Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जान। जाने माने तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी किताब माइन काम्फ में लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का जिक्र किया है। उसमें वो लिखते हैं कि झूठी बात को सच दिखाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि यार ये सच ही बोल रहा होगा। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ठीक इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके द केरला स्टोरी नाम से आई फिल्म की तरफ लोगों को खींचा जा रहा है और तमाम मुद्दों से भटकाया जा रहा है। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटना पर आधारित है, तो उन्होंने अलग अलग बयान दिए। उन्होंने कहा, केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमेन चैंडी ने कहा, एक स्टेटमेंट में कहा था कि केरला की 2500 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया है। ये जो स्टेटमेंट ओमेन चैंडी ने दिया, एक पल को मान लें कि ठीक है, मगर यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि जिन औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट कराया गया। कन्वर्ट होने के बाद उनको ISIS में भेजा गया। फिल्म के टीजर में 32,000 औरतों के बारे में बात की जाती है। फिल्म्स के मेकर को जब कटघरे में खड़ा किया जाता है, फैक्ट्स को खंगाला जाता है, तब मालूम चलता है कि नंबर 32,000 नहीं, सिर्फ 3 है। आप इस बात से समझे कि ये फिल्म नहीं, एक झोल है। फिल्म चाहे द कश्मीर फाइल हो, चाहे द केरला स्टोरी, इस तरीके की फिल्म सिर्फ जनता को असल मुद्दों से भटकाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए और नाम कमाने के लिए बनाया जा रहा है। में बैठी सरकार के विचारधारा के ऊपर फिल्मों को बनाया जा रहा है। जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो फिल्म के आगे बस लिख देते हैं, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अगर सही में इन्हें द ट्रू इवेंट्स का मतलब पता होता तो नरेंद्र मोदी जी पर आई BBC डॉक्यूमेंट्री 2002 गुजरात दंगे को ये बैन करने की मांग न करते। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि झूठी बात के आगे द ट्रू इवेंट लिखने से वो कहानी सच्ची नहीं हो जाती। सच्ची घटना पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री जब आई तो सरकार इतना बौखला गई कि वो उन स्टूडेंट्स को पकड़वाने में लग गई जो अपने अपने यूनिवर्सिटीज कैंपस में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जब BBC डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अपने कैंपस में रखी तो पुलिस वाले वहां गए और उन्हें पकड़ा, उनके साथ बदतमीजी करी और जो यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उन 2 स्टूडेंट को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। जामिया और JNU के बाहर तो पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, वहां पे लाइट काट दी, इंटरनेट बंद कर दी। तो सोचिए, जो बात सच्ची घटना पर आधारित होकर फिल्म बनाई गई, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसको ये लोग देखने से रोक। मैं आप सभी को एक ट्रू इवेंट्स और दिखाता हूँ। हमारे देश में पिछले कई महीनों में अलग अलग जगह पे धर्म संसद का आयोजन किया गया। बनाने और इसके लिए जरूरत पड़ने पर मरने और मारने की शपथ दिलाई गई। हरिद्वार में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वहां एक धर्म विशेष का सफाया करने के लिए नारे लगवाए गए, मारने की बात कही गई, हथियार उठाने की बात कही गई। ऐसे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संविधान ने पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए हैं। पुलिस अफसर को कपड़े लत्ते से लेकर टेबल, कुर्सी और बैठने के लिए कमरे और चलने के लिए गाड़ियां तक दी हैं। लेकिन अब इन कार्रवाइयों पर बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी तरह के नारे दिल्ली में जंतर मंतर पर भी लग चुके हैं और जहां तहां लगते रहते हैं। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो
क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे। नारे लगाने वाले कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चव्हाणके ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह ट्वीट किया कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर दे, यह प्रार्थना। सुरेश चव्हाणके की प्रोफाइल में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं, जिसमें एक धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, मारने काटने की बात की गई। मगर हमारे लिए ये सच कहाँ? हमारे लिए तो द केरला स्टोरी सच है और ये सब झूठ। धर्म संसद की बात पर हमारी सरकार चुप रहती है और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्मों का प्रचार करती है। अलग अलग राज्य में इस फिल्म को इस तरह से टैक्स फ्री किया जा रहा है जैसे कि ये दाल चावल और कॉपी और किताब हो। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी मैं आपको एक ट्रू इवेंट्स के बारे में और बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये मेंशन है कि गुजरात से पिछले 5 सालों में 40,000 औरतें मिसिंग है, गायब हैं। हमारी गलती ये भी है कि हम उन आंकड़ों को नहीं मानते हैं जो जेन्युइनली सही होते हैं, और हम उन आंकड़ों को मान लेते हैं जो सरकार को खुश करने के लिए बनाया जाता है। हमारे देश की मीडिया इन आंकड़ों को दिखाने से डरती है और आज हालात ये हैं कि हमारा देश वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पर पहुंच चुका है। एक ट्रू इवेंट्स की बात और कर लेते हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 बेकसूर जवान शहीद हो गए। क्या किसी डायरेक्टर में हिम्मत है कि वो इस ट्रू इवेंट्स पर फिल्म बनाए? हिम्मत। फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों को समझना चाहिए कि एक फिल्म से लोगों को अच्छी जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। अगर फिल्मी दुनिया में ये लोग अगर राजनीति लाएंगे तो मसला खराब हो जाएगा। आप देख रहे थे इनकलाबी समर। धन्यवाद।